हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन को हिंदी में विकास कहते हैं। और चूंकि ये लेक्चर हिंदी में ही दिया जा रहा है, तो हम लोग हिंदी से ही कंटेंट को लिखे हैं। ये इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि हम लोग विकास के प्रमाण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विकास के प्रमाण। इवोल्यूशन पर टोटल 3 लेक्चर हम लोग बना चुके हैं। इसका लेक्चर अगर आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो के बाद आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला कि विकास का प्रमाण क्या है। ये जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन का प्रमाण क्या है, कैसे हम लोग मान लें कि ये इवोल्यूशन हुआ है। हम लोग ये भी तो मान सकते हैं कि ये सिर्फ हम लोग का जो उत्पत्ति हुआ है, मानव जाति का डायरेक्ट उत्पत्ति हुआ है, या फिर किसी का भी बात करें उसका डायरेक्ट उत्पत्ति हुआ है। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो विकास हुआ है, ये इवोल्यूशन हुआ है, उसका कुछ ना कुछ एविडेंस है। तो उस एविडेंस के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या था? समजात अंग। क्या था पहला? समजात अंग। कि क्या था उसमें कि इसमें देखिए सामान्य कार्य था, और लेकिन उत्पत्ति क्या है, संरचना भिन्न। उसमें सामान्य स्ट्रक्चर नहीं, उसमें समान स्ट्रक्चर था, मतलब बनावट या संरचना सेम था, और उत्पत्ति क्या था, कार्य क्या था, अलग अलग था। जैसे हम लोग देखे थे, हम बता रहे हैं समजात अंग के बारे में, कि जैसे हम लोग देखे थे कि घोड़ा का अग्रपाद या फिर गाय का अग्रपाद, ये देख लीजिए, वो दोनों का स्ट्रक्चर सेम, और हम लोग का हाथ का दोनों का स्ट्रक्चर सेम, लेकिन दोनों का कार्य मतलब फंक्शन अलग अलग हो रहा है। उसी तरह पक्षी में उड़ने वाला जो पंख है वो अलग है, और ये क्या बोलते हैं, हम लोग का अग्रपाद अलग है, मतलब हम लोग का जो हाथ है वो अलग है। स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग। पक्षी में उड़ने वाला काम कर रहा है, हम लोग में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम लोग खाना खा सकते हैं, हम लोग इशारा कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। उसी तरह डॉल्फिन का वेल का ले लीजिए, जितने भी मैमल्स है, जितने भी मैमल्स का क्या क्या है, अग्रपाद है। जितना भी आगे वाला फ्रंट ये है, हाथ है, वो क्या हो रहा है, सम का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ये समजात अंग का एग्जाम्पल था। अब देखिए समरूप अंग, नाम से ही क्लियर हो रहा है। समरूप मतलब रूप एक समान है, एक जैसा लग रहा है देखने में, लेकिन वो देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन उसमें फंक्शन जो है वो अलग अलग होगा। तो सामान्य कार्य लेकिन उत्पत्ति अलग, लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन उत्पत्ति एवं संरचना क्या होगा, भिन्न होगा। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे अंग को कौन सा अंग कहते हैं, समरूप अंग है। और ये दूसरा एविडेंस है, किसका? दूसरा प्रमाण है कि इवोल्यूशन हुआ। देखिए जैसे कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, पंख दोनों का सेम है, मतलब पंख जो है वो क्या है, दोनों का कार्य फंक्शन एक है, मतलब कार्य एक है। क्या कि हम उड़ सकता है, वो पक्षी भी उड़ सकता है, और तितली और या कीड़ा मकोड़ा भी क्या कर सकता है, उड़ सकता है। तो यहां पे दोनों का पंख क्या कर रहा है, उड़ने का काम कर रहा है। लेकिन अगर बनावट का बात करें, स्ट्रक्चर का बात करें, संरचना का बात करें, तो क्या हो जाएगा, कीट का पंख क्या है, एक्स्ट्रा एक ऑर्गन उड़ने के लिए ही बना है, लेकिन ये पक्षी का जो स्ट्रक्चर पंख है, वो पक्षी का पंख क्या है, फ्रंट या क्या क्या कहते हैं, लिंब, फ्रंट लिंब के उससे बना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख सेम। यहां पे भी, यहां से आपका ये भी समझ में आ सकता है कि जो पंख है दोनों का सेम है, उड़ने का काम कर रहा है, लेकिन क्या है, ये मैमल्स है। चमगादड़ क्या है, मैमल्स है, वो बच्चे को जन्म देता है, ईयर पिन्ना होता है। जो आगे का लिंब है, लिंब मतलब होता है हाथ पैर, ये आगे का पैर जो है या आगे का लिम्ब्स जो है, ये लिम्ब्स क्या है, सबका मैमल्स में समान स्ट्रक्चर है, लेकिन पंख क्या है, वो पंख लिम्ब से नहीं है, मतलब हाथ पैर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का तीसरा जो है, अच्छा इसमें एक बार देख लीजिए कि समजात या समरूप में कैसा तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर, या फिर इज समजात अंग मतलब एनालॉगस ऑर्गन, समरूप अंग मतलब एनालॉगस ऑर्गन। तो कीट के पंख तथा पक्षी के पंख एक उदाहरण रहेगा। दूसरा रहेगा कीट के पंख
तथा चमगादड़ के पंख। तो ये दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों में से दोनों को टिक करना है। अगर एक रहा तो ये दोनों में से एक को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो तीसरा प्रमाण है, मतलब तीसरा एविडेंस है, वो एविडेंस कौन सा है? विशेषी अंग। कौन सा अंग? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग को इंग्लिश में वेस्टेजियल ऑर्गन कहते हैं। कौन सा ऑर्गन? वेस्टेजियल ऑर्गन। वेस्टेजियल ऑर्गन क्या होता है सर? एक बार ये सवाल पूछिए कि वेस्टेजियल ऑर्गन क्या होता है। तो वेस्टेजियल ऑर्गन वैसे ऑर्गन को कहते हैं जो हम लोग के पूर्वज में, पूर्वज नहीं कहिए, दूसरे जीवों में वो एक्टिव है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रूपांतरण होकर के हम लोग में इनएक्टिव है। तो उसका कौन सा एग्जाम्पल है और आपका कौन सा, या फिर आपसे किस तरह से सवाल इस टॉपिक से मतलब यहां से पूछा जाता है? तो सबसे पहला है कौन सा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कि यहां पे, कहां पे, ये इंटेस्टाइन है। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्टोमक था, स्टोमक के यहां से स्टोमक, उसके बाद क्या हो जाता है? इंटेस्टाइन। देखिए जैसा यहां से फूड पाइप, स्टोमक, अब स्टोमक से बाद इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन आया, यहां पे इंटेस्टाइन। अब ये जो इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के मिलेगा, जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के मिलेगा तो यहां पे क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा एक ऑर्गन बड़ा हो जाता है। उसको कौन सा ऑर्गन कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स। अब ये अपेंडिक्स हम लोग में क्या होता है? इनएक्टिव होता है, लेकिन जो सेलुलोज खाता है, क्या करता है? सेलुलोज खाता है। जैसे गाय, बकरी, बैल, ये सब जो खाता है, वो चरने वाला ग्रेजिंग एनिमल्स, उसमें क्या होता है? ये एक्टिव होता है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग का पूर्वज वहां पे था और वहां से हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये भी एक प्रमाण है। उसके बाद अकल दांत। अकल दांत क्या होता है? लास्ट मोलर को अकल दांत कहते हैं। उसको इंग्लिश में विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम टीथ। ये टीथ क्या होता है? हम लोग का माउथ में तो रहता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं। अगर वो नहीं भी रहे तो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, या फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसका अंग का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है? त्वचा के बाल। त्वचा के बाल देखिए यहां पे लिखा हुआ है त्वचा के बाल, लेकिन इसका भी एक रोल है। हम लोग का स्किन को क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है। तो समझ में आ गया कि हम लोग पढ़ रहे हैं विकास के प्रमाण। विकास के प्रमाण में पहला नंबर प्रमाण था समजात अंग, दूसरा नंबर समरूप अंग, तीसरा नंबर अवशेषी अंग। अवशेषी अंग में हम लोग अपेंडिक्स पढ़े, दूसरा नंबर हम लोग अकल दांत पढ़े, तीसरा नंबर हम लोग त्वचा के बाल पढ़े। क्या सर इतना ही है, या फिर इससे भी ज्यादा कुछ है, या फिर इसके अलावा भी कुछ एविडेंस है, या फिर इसके भी अलावा कोई प्रमाण है? तो हाँ, इसके भी अलावा एक प्रमाण है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें पूछा जाता है। ये सवाल कौन सा सवाल? कि संयोजक जातियों के प्रमाण। कौन सा? संयोजक जातियों के प्रमाण। एविडेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक। एविडेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या? कि पादप जगत और प्लांट जगत, पादप जगत और एनिमल जगत, मतलब कि जंतु जगत, दोनों के बीच में कुछ ऐसा जीव होगा जो दोनों के बीच में क्या करता हो? कनेक्टिंग लिंक हो। दो, इसका भी गुण अपनाया हो, इसका भी गुण अपनाया हो। तो एक एग्जांपल देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। पहला नंबर युगलिना। युगलिना क्या है? उसमें पादप का भी गुण आता है और जंतु का भी गुण आता है। क्या है? पादप का भी गुण आता है और जंतु का गुण आता है। तो इससे पता चलता है क्या, कि जो साइंटिस्ट है वो पता किए कि पादप जो होता है वो क्या, उसका गुण क्या है? कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कौन? युगलिना। उसके बाद जंतु क्या है? वो दूसरे पर आश्रित रह करके खाना खा सकता है। तो यहां से हमको यह समझ में आया कि दोनों का गुण कुछ ना कुछ किसमें है? युगलिना में है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पादप एवं जंतु, या फिर कह सकते हैं संयोजक जाति के प्रमाण। तो संयोजक जाति के प्रमाण पादप तथा जंतुओं के संयोजिक जाति कौन सा हो जाएगा? युगलिना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर इससे पूछा जाता है कि नियोप्लिना। नियोप्लिना किसका किसका संयोजक जाति है? नियोप्लिना किसका किसका संयोजक जाति है? एनीलिडा और मोलास्का का संयोजक जाति है। सर ये एनीलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, सरीसृप, स्तनियों और फिर
कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच में जो यहाँ पे एविडेंस है, ये मछली, उभयचर, ये सब क्या लिखे हैं। अगर आप पहला लेक्चर देखे होंगे एनिमल किंगडम के या फिर एनिमल क्लासिफिकेशन का, किंगडम जगत वर्गीकरण के बारे में, तो वहां पे हम सारा को बताए हुए, सारे फाइलम को बताए हुए वो वीडियो या फिर वो लेक्चर जाके इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एनिलिडा और मोलस्का के बीच में जो संयोजक जाति है उसको नियोप्लिना कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोप्लिना। और आपसे यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है कि नियोप्लिना किसका किसका संयोजक जाति है। आप बोलिएगा सर ये सब सवाल नहीं पूछता है, तो मैं आप एक बार बता देता हूं क्या कि ये जो अब एग्जाम का लेवल है थोड़ा टफ कर दिया गया है, थोड़ा अलग अलग एग्जाम का लेवल अलग अलग थोड़ा सा टफ कर दिया गया है, और डीप से मतलब पीछे वाला क्वेश्चन को रिपीट नहीं करके न्यू क्वेश्चन को ला रहे हैं। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं क्या कि नियोप्लिना जो है, ये नियोप्लिना इस बार पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्या है कि नियोप्लिना एनिलिडा और मोलस्का का क्या है? संयोजक जाति है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि पेरिपीटस। क्या है? पेरिपीटस। तो पेरिपीटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में संयोजक जाति है। आर्थ्रोपोडा के बीच में और एनिलिडा के बीच में ये संयोजक जाति कौन सा है? तो पेरिपेटस है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का सरीसृप और स्थानियों। सरीसृप मतलब जमीन पर रेंगने वाला जीव, जैसे सांप। कौन कौन? सांप, ये कछुआ, और सांप, कछुआ, मगरमच्छ, ये सब कौन सा हो जाता है? ये सब हो जाता है सरीसृप, रेंगने वाला। और स्थानियों कौन सा हो जाता है? जिसको इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि सरीसृप और स्थानियों में जो कनेक्टिंग लिंक है, मतलब संयोजक जाति है, वो कौन सा है? वो है आर्कियोप्टेरिक्स। कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स। मतलब ये ऐसा जीव है जो कि वो क्या करता है? रेंगता है, रेंगने के साथ साथ वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे करके वो अंडा देता है, और उसके पास क्या है? एक मेमोरी ग्लैंड भी है। तो मेमोरी ग्लैंड होने के वजह से वो स्थानियों में भी काउंट होता है, और रेंगने के वजह से और अंडा देने के वजह से वो सरीसृप में भी काउंट होता है। इसीलिए आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप और स्थानियों में क्या कहा जाता है? संयोजक जाति कहा जाता है। दूसरा नंबर दूसरा नंबर ब्लेनोग्लोसस। ब्लेनोग्लोसस जो होता है वो एक तरह का विचित्र जीव होता है जो कि दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। किसके किसके बीच में? तो केसेरुकी और दूसरा अकेसेरुकी। केसेरुकी और अकेसेरुकी पहली बार सुन रहे हैं तो एक बार समझ लीजिए, जिसके पीठ में रीढ़ का हड्डी हो उसको क्या कहते हैं? कशेरुकी। क्या कहते हैं? कशेरुकी जीव। और दूसरा जिसमें ना हो उसको कहते हैं अकशेरुकी जीव। तो सर एक एग्जांपल बता दीजिए किसमें होता है और किसमें नहीं होता है। तो किसमें होता है? कशेरुकी। कशेरुकी होता है जितना भी हम लोग वर्टिब्रेट्स है, जितना भी कुत्ता, बैल, हाथी, घोड़ा, आदमी, मानव, सांप, बिच्छा, ये सब बिच्छू नहीं, सांप, और ये सब क्या चीज है? ये सब कशेरुकी में आता है। ठीक है, अकशेरुकी में क्या होता है? केचुआ वगैरह होता है, स्नेल, घोंघा वगैरह होता है। ये सब किसमें आ जाता है? अकशेरुकी के बीच में। तो अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच में ब्लेनोग्लोसस क्या हो जाता है? कनेक्टिंग लिंक हो जाता है। मतलब क्या? संयोजक जाति हो जाता है। दूसरा नंबर उसके बाद आते हैं ब्लेनोग्लोसस के बाद डिप्नोई। क्या आता है? डिप्नोई, जिसको क्या कहा जाता है? मछली व उभयचर के बीच में संयोजक जाति। संयोजक जाति को फिर एक बार हम लोग इंग्लिश में जानते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक। तो एविडेंस यहां से पता चल रहा है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एवं एम्फीबियंस, इसको इंग्लिश में एम्फीबियंस कहा जाता है। उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबियंस कहा जाता है। और उभयचर कहां पाया जाता है? जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। जैसे कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब कहां? पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रह सकता है। तो ये सब चीज को उभयचर कहते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको डिप्नोई कहते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। मतलब इस जो एविडेंस है विकास का क्या एविडेंस है, प्रमाण क्या क्या है, उसका एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी बता देते हैं। ठीक है, तो सर क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? एविडेंस।
तो एविडेंस में हम लोग सबसे पहला नंबर समझात अंग, आप भी बोलिए तब आपको भी याद हो जाएगा। पहला नंबर समझात अंग, दूसरा नंबर समरूप अंग, तीसरा नंबर अवशेषी अंग और चौथा नंबर संयोजक जाति। कौन सा? संयोजक जाति। तो इसमें से ये समरूप अंग के बारे में कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, उसके बाद कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, ये सब क्या हो जाएगा? समरूप अंग। ठीक है। अवशेषी अंग में कौन सा हो जाएगा? विजडम टीथ, त्वचा के बाल, अपेंडिक्स, ये सब क्या हो जाएगा? अवशेषी अंग में। ठीक है। आपसे यहीं से सवाल पूछेगा कि अवशेषी अंग इसमें से कौन है? विजडम टीथ, अपेंडिक्स, विजडम टीथ, त्वचा के बाल, तो इसमें से सभी है। ठीक है। तो इस तरह करके सवाल आपसे पूछेगा। मेन सवाल आपसे यहां से बनता है क्या? संयोजक जाति के प्रमाण कौन सा है? तो इसका संयोजक जाति के प्रमाण कौन सा है? युगलिना पादप तथा जंतुओं के बीच में, नियोप्लेना एनिलिडा व मोलस्का के बीच में, पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, और आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और स्तनियों के बीच में, ब्लेनोग्लोसस अकशेरुकी और केसुरुकी के बीच में, और तीसरा डिप्नोई मछली व उभयचर के बीच में। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। युगलिना पादप तथा जंतुओं के बीच में, नियोप्लिना एनिलिडा व मोलस्का के बीच में, पेरिपेटस एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच में, आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप तथा स्तनियों के बीच में, ब्लेनोग्लोकस अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच में, डिप्नोई मछली व उभयचर के बीच में। इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।